हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSC 001 भारत और विश्व। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है भारत और अमेरिका के संबंध। इससे पहले हमने भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों पर चर्चा की। अब दूसरा जो भारत और अमेरिका के बीच में संबंध है, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए भारत और अमेरिका के बीच संबंध के बारे में बात करते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के विरोध में था। अगर हम शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध जो था वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में चल रहा था। तो दोनों ही शक्तियां भारत जैसे विकासशील देश को अपने साथ मिलाना चाहती थी। लेकिन भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लंबे समय तक गुलाम था। तो भारत शीत युद्ध में किसी गुट में जाकर दोबारा गुलाम बनना नहीं चाहता था। इसलिए भारत ने शीत युद्ध से एक समान दूरी बनाए रखी और ना ही वो अमेरिका के खेमे में गया, ना ही सोवियत संघ के, बल्कि दोनों से एक समान दूरी बनाए रखी और दोनों से ही सहानुभूति प्राप्त करने के लिए भविष्य की नीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुट व्यवस्था की नीति को अपनाया। तो शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के विरोध में था, परंतु वर्तमान में भारत द्वारा उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत अमेरिका और अन्य देशों का सहयोगी बन चुका है। तो अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो भारत जो है अमेरिका से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ खुलकर व्यापार भी कर रहा है। तो आज के टाइम पे अगर वैश्वीकरण का दौर की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका और भारत से खुला व्यापार है और एक दूसरे देश में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए भारत अमेरिका से अपने घनिष्ठ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने पर जोर देता है। भारत में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में 65% निर्यात अमेरिका को जाता है। अगर और शीत युद्ध के पश्चात भारत और अमेरिका के संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि भारत का जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र है उसके अंदर 65 का निर्यात अमेरिका को जाता है, यानी अमेरिका को क्या करता है। इसलिए भारत के जो आर्थिक हित हैं वो अमेरिका से जुड़े हैं और यहाँ तक कि अमेरिका शेयर मार्केट से विश्व के सारे देश की अर्थव्यवस्था कनेक्टेड है, यहाँ तक कि भारत की भी। इसलिए भारत का भी व्यापार अमेरिका के शेयर मार्केट के अनुसार किया जाता है। तो दोनों के संबंध देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में सकारात्मक संबंध पॉजिटिव कैसे हैं। 1990 के दशक में रूस के बिखर जाने के पर विश्व की महाशक्ति के रूप में एकमात्र अमेरिका बच गया था और भारत में अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। इन दोनों देशों के संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1990 में आपको पता था शीत युद्ध का अंत हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ था उसकी शक्ति बिखर गई थी, जिसके कारण विश्व राजनीति में केवल एक ही महाशक्ति का दबदबा रह गया था, वो रह गया था अमेरिका। इसलिए भारत अमेरिका से अपने संबंध सुधारने का प्रयास करता रहा है और भारत के जो आर्थिक हित है वो अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इसके सकारात्मक। पहले नरसिम्हा राव की अमेरिका यात्रा। जी, शीत युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने अमेरिका की यात्रा की और अमेरिकी व्यापारियों को भारत में पूंजी निवेश करने का निमंत्रण दिया, जिससे दोनों देशों के संबंध में मिठास आई। तो 1990 के बाद पहल भारत की तरफ से नरसिम्हा राव की यात्रा थी। वो अमेरिका में गए, अमेरिका के बड़े बड़े पूंजीपतियों से मिले और वहाँ के पूंजीपतियों को संबोधित किया और यहाँ तक कि उनको भारत के अंदर निवेश करने का निमंत्रण भी दिया, जिससे दोनों के संबंधों में मिठास आई और वहाँ के जितने भी व्यापारी थे वो भारत में अपना पूंजी निवेश करने आए। बिल क्लिंटन की भारत यात्रा। जी, भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की और भारत अमेरिका के बीच विभिन्न प्रकार के आर्थिक और वैज्ञानिक समझौते हुए और भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार आया। तो बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारत की यात्रा की और भारत और अमेरिका यानी बिल क्लिंटन यानी अटल बिहारी वाजपेयी और बिल क्लिंटन के बीच में बहुत सारे वैज्ञानिक आर्थिक और वैज्ञानिक समझौते हुए, जिससे दोनों संबंधों में मिठास आई और दोनों देश एक दूसरे के करीब आए। तो ये हमारी दूसरा था बिल क्लिंटन की भारत यात्रा, भारत और अमेरिका के संबंधों को मधुर बनाने में। फिर है रक्षा सहयोग संधि। जी, अमेरिका और भारत और अमेरिका के बीच में सहयोगात्मक संबंध रक्षा सहयोग संधि से भी थे। 1995 में अमेरिका के रक्षा मंत्री विलियम पेरी ने भारत की यात्रा की और भारत एवं अमेरिका के बीच विभिन्न रक्षा संबंधी समझौते हुए और दोनों देशों की सेनाओं ने के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास भी हुआ। तो यहाँ पर 1995 में अमेरिका के रक्षा मंत्री आए थे, तो भारत से बीच में रक्षा संबंधी समझौते हुए और समय समय पर भारत और अमेरिका की जो सेना है उन्होंने विरोध अभ्यास भी, संयुक्त सैनिक अभ्यास भी करा है, युद्ध अभ्यास जो होते हैं वो चीज़। तो इस तरह से दोनों के संबंधों में मिठास आई। तो 19/9/11 की घटना की निंदा। जी, 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण करके अमेरिका को निशान बनाया और इसके लिए भारत ने इस आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध भारत ने निंदा करी और भारत ने अमेरिका को शोक जताया, जिससे दोनों के संबंध
में मिठास आई। वाजपेयी की अमेरिका यात्रा। 1999 में भारत ने एनडीए की सरकार बनी। एनडीए मतलब होता है बीजेपी और सहयोगी दल से सरकार बनाना। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अमेरिका की यात्रा की तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक नीति के आधार पर अनेक आर्थिक समझौते हुए, जिससे दोनों के संबंध में मिठास आई। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच नकारात्मक संबंध। जिस शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस के विघटन के कारण भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंधों का दौर शुरू हुआ, फिर भी कुछ प्रश्नों पर अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में खटास आई, जिसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जी, शीत युद्ध के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो भारत और रूस के बीच में बहुत नज़दीकियाँ आई थी, जिस नज़दीकी के कारण अमेरिका और भारत के जो संबंध थे वो थोड़े खटास में पड़ते चले गए। पहला कश्मीर मामला। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब 1998 में कारगिल पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, जिससे में पाकिस्तान ने अमेरिका अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। इसके कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आई। तो ऐसा हुआ था जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल में जो अमेरिका ने भारत पर जब आक्रमण करा, कारगिल में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में अमेरिकी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। अमेरिकी अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से भारत और अमेरिका के जो बीच में जो खटास थी वो बढ़ती चली गई। पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा सहायता। जी, भारत और अमेरिका के बीच में खटास का सबसे बड़ा कारण था पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा सहायता देना। अमेरिका को पूर्ण रूप से पता है कि उसके द्वारा दिए गए हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान सदैव भारत के विरोध में करता है। इस प्रश्न को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में गहरे मतभेद है। तो भारत ने समय समय पर अमेरिका से बात की। क्योंकि अमेरिका के द्वारा दिए गए जो हथियार है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान उनके विरुद्ध करता है, लेकिन अमेरिका ने इसकी तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, जिसके कारण दोनों के संबंध खटास में आए। अब नेक्स्ट है आतंकवाद। अमेरिका पर जब आतंकवादी हमला हुआ तो अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में आतंकवादियों का सफाया किया, लेकिन जब 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर अमेरिकियों ने हमला किया, तब अमेरिका ने भारत से संयम से कार्य लेने का आग्रह किया। अमेरिका के इस कथन से भारत को बहुत ही तकलीफ हुई कि जब आतंकवादियों ने अमेरिका के ऊपर हमला किया तो उसका बदला उन्होंने फौरन ऑपरेशन चला के, यानी सैनिक के द्वारा हल किया। लेकिन जब भारत पर जब 13 दिसंबर 2001 में जब हमला किया गया, तो इसके लिए अमेरिका ने भारत को सिर्फ ये सद्भावना दी कि शांतिपूर्ण तरीके से रहे, मतलब संयम से काम ले, और जिसके कारण भारत और अमेरिका के संबंध थे वो खटास में आए। फिर परमाणु परीक्षण। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने पर अमेरिका ने भारत पर आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण दोनों के संबंध में खटास आई। अब अन्य कारण। अमेरिका ने भारत और रूस के बीच हुए समझौते कोमोजेनिक रॉकेट इंजन समझौते को रद्द कर दिया, और इसके अतिरिक्त कॉपीराइट और पेटेंट के मुद्दे पर दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। तो ये हमारा अमेरिका और भारत का संबंध थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।